नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं अम्बेडकर नगर से, जहां सोनम हत्याकांड का कप्तान अजीत सिन्हा ने किया खुलासा और 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। आगे बताएंगे कैसे छत्तीसगढ़ में बच्चों को विटामिन ए और आयरन सिरप पिलाकर शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ हुआ। इसी के साथ देखेंगे क्यों कन्नौज में ससुरालियों ने विवाहिता को घर से निकाल दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अम्बेडकर नगर में सोनम हत्याकांड का कप्तान अजीत सिन्हा ने खुलासा किया है और 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सर, पूरा मामला क्या है? प्रकरण इसमें 26/8 को एक लड़की सोनम की मिसिंग की इंफॉर्मेशन थाने को प्राप्त हुई, जिसपे कोई लिखित तहरीर घर वालों ने नहीं दी। उन्होंने इस मामले में कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए खोजबीन में। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इसमें इंक्वायरी की और एक डेड बॉडी समनपुर थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई, जिसकी कपड़ों से और उसके दुपट्टे से शिनाख्त उसके मदर फादर ने अपनी बेटी की की। प्रकरण इसमें निकल के जो आया वो ये आया कि 26 तारीख को इस लड़की का 5 महीने की प्रेगनेंसी का एबॉर्शन कराने के लिए एक भारत क्लिनिक नाम के डॉक्टर के यहाँ उस 2 लड़के संदीप और विवेक लेके गए और ड्यूरिंग एबॉर्शन उसकी डेथ हो गई। फिर डॉक्टर ने इनको समझा दिया, उस डॉक्टर ने, कि इस बॉडी को ले जाके 200 किलोमीटर दूर फेंक दो, नहीं तो पुलिस तुम लोग को जेल भेज देगी और तुम्हें फांसी हो जाएगी। तो मृतका को अपनी मोटरसाइकिल पे लाद के ये थम्मनपुर थाना क्षेत्र में ले जाके फेंका है। इस मामले में आरोपी 3 अभियुक्त हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया है। अभी भारत क्लिनिक वाले की गिरफ्तारी शेष है। मुकदमा अपराध संख्या 169/22 कायम किया गया है, जो 364, 304, 313, 325 SC/ST एक्ट और 201 IPC के अंतर्गत कायम किया गया है। अग्रिम कार्रवाई विवेचना की प्रचलित है। शेष गिरफ्तारियां अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। गरियाबंद में ग्राम कोदो बतर में बच्चों को विटामिन ए और आयरन की सिरप पिलाकर शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ किया गया। जिले में ये कार्यक्रम मंगलवार 13 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान बच्चों को विटामिन ए और आयरन फॉलिक एसिड सिरप टीकाकरण के माध्यम से खुराक दी जाएगी। शिशु संरक्षण माह अभियान 13 सितंबर से 14 अक्टूबर तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच चलेगा। पूरे प्रदेश में जो है शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है। इसमें जो है 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को सभी को आयरन की सिरप पिलाया जाना है और जो 9 महीने से 5 साल के बच्चे हैं उनको विटामिन ए की सिरप पिलाया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को एनीमिया से और कुपोषण से दूर करना है। हमारे ज़िले में लगभग जो है 59,000 का जो टारगेट है, उसको हम जो है 14 अक्टूबर तक पूरे सभी बच्चों को हर एक गाँव में पिला देंगे। सर, ये कब तक चलेगा? ये जो है 14 अक्टूबर तक चलेगा। आज 13 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पूरे 1 महीना ये अभियान सभी गांवों में, सभी विकास खंडों में। नाम कोदोबतर में पूरे जिले में कोदोबतर से शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ किया गया। इसमें बहुत सी महिलाओं और बच्चों को जो कुपोषित हैं उन्हें आयरन सिरप दिया गया। इससे कुपोषण दूर होगा, बच्चे स्वस्थ होंगे। हैं कि हमारे जिले से बच्चों का कुपोषण दूर हो। क्या नाम है? मेरा नाम नाजमा खान है। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। जसपुर जिले के फरसाबाद विकासखंड मुख्यालय स्थित अपने दल से अलग होकर एक हाथी का बच्चा तपकरा रेंज के समडमा गांव के समीप पहुंच गया। वहीं गांव के युवा और बच्चों ने इस छोटे हाथी को पकड़ लिया और इसे एक खिलौने की तरह पकड़कर खेलते हुए मोबाइल से वीडियो और फोटो बनाकर वायरल करने लगे। ग्रामीणों के बीच इस छोटे हाथी को फंसा हुआ देखकर वन विभाग के आला अधिकारियों के होश उड़ गए।
डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय सहित आला अधिकारियों ने तत्काल मौके पर ग्राम समजमा पहुंचे और इस बीच मौके पर वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथी के बच्चे को समजमा के सरकारी स्कूल के मैदान में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की। विभाग ने पशु चिकित्सकों की सहायता से उसका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। फिलहाल विभाग के अधिकारी इस हाथी के बच्चे को उसकी मां और दल से मिलाने की कवायद में जुटे हुए हैं। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। करीब 27 घंटों से ससुराल के दरवाजे पर भूखी प्यासी अपनी मासूम बेटी के साथ बैठी विवाहित ससुरालियों ने नहीं खोला अब तक दरवाजा। बारिश में भीगकर विवाहिता की बेटी की तबीयत बिगड़ी। दहेज लोभी ससुरालियों ने बेटी पैदा होने के बाद विवाहिता को घर से दिया निकाल। दहेज में 7 लाख रुपए और मोटरसाइकिल न मिलने पर कर रहे थे प्रताड़ित। पीड़िता का आरोप, रो कर न्याय की विवाहिता लगा रही गुहार। रहने वाली हैं सुलेखा मोहल्ला गोसाईनगर। कब शादी हुई थी आपकी, किससे हुई थी, कहाँ पर? ये शादी 2015 में हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं कल 1 बजे से बैठी हुई हूँ, ना ही मैंने खाना खाया ना पानी पिया है। मेरी बेटी में रात की तबीयत खराब हो गई, एम्बुलेंस आई, 100 सैया हॉस्पिटल में मैंने एडमिट कराया। मेरे लिए कोई जब ऑप्शन नहीं बचा, जब मैं यहाँ पे आई, जब मैं बिल्कुल हार गई, तब मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये लोग मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मेरी डेड बॉडी वाली चीज़ है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। मैं जब तक मेरे अंदर सांसें हैं तब तक मैं रुकी रहूँगी। 20 घंटे से ऊपर हो रहे हैं, मैंने ना कुछ खाया है ना पिया है। यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी कुछ पूछते हैं तो कुछ लेते नहीं है कि इनकी बुराई हो जाएगी। मोहल्ले वाले सब पूछ रहे हैं खाना पानी के लिए, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई इम्यूनिटी नहीं है ना मेरी बेटी के प्रति। मैं तो अपने बाप की औलाद हूँ, जो उसका खून है वो उसका नहीं हो रहा है, मतलब बाप ही नहीं उसका हो रहा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे लिए क्या ठिकाना है? पहले आप कहाँ पर रहती थी, कैसे रहती थी, माँ कितने बाप दिन? के पास रह रही हूँ। जब से शादी हुई है, शादी के 1 साल बाद ही इन्होंने, जैसी मेरी बेटी का जन्म हुआ उसके बाद इन्होंने मुझे मतलब मारना पीटना, तो मेरे लेवल की नहीं हो रही है, वो है अनपढ़ गवार हो, तो मैं मतलब उस हिसाब से दे नहीं पाया है। मतलब फिर क्यों छोड़ दिया था? गाड़ी की वजह से, क्योंकि मेरे पापा ने एक गाड़ी नहीं दे पाई थी, बस इसलिए। कन्नौज से सीनू संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। व्यापार मंडल सासाराम में कार्यकारिणी गठन के बाद सदस्यों का प्रस्ताव नहीं लेने के आरोप पर वीसीओ सह प्रबंधक सत्येंद्र नारायण सिंह ने मीडिया को देखते हुए भागे। दरअसल व्यापार मंडल सासाराम परिसर में नवनिर्वाचित सदस्यों का बैठक कर समिति गठन किया गया, जिसमें प्रबंधक सह वीसीओ सत्येंद्र नारायण सिंह पर नवनिर्वाचित व्यापार मंडल सासाराम के सदस्य दिनेश सिंह उर्फ छोटे लाल ने गंभीर आरोप लगाया कि समिति गठन के बाद वीसीओ व सह प्रबंधक व्यापार मंडल सासाराम सत्येंद्र नारायण सिंह ने समिति सदस्यों के प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं, जिससे हो हल्ला भी जमकर हुआ। वीसीओ ने मनमानी से एक और, जहां सासाराम व्यापार मंडल से जुड़े किसान सदस्यों को समय पर उर्वरक नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनके मनमानी से व्यापार मंडल सासाराम के समिति सदस्य भी नाराज हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। व्यापार मंडल का जो बैठक हुआ, सारे लोग उपस्थित हुए, जिसमें कार्यकारिणी का गठन हुआ। समिति विकास हेतु खाता संचालन के बारे में चर्चा हुआ, जिसके बारे में वीसीओ साहब के द्वारा बताया गया कि नहीं, आज केवल कार्यकारिणी का गठन होगा, किसी भी तरह के खाता का संचालन के बारे में विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी व्यापार मंडल में कोई कार्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब धान का सीजन आएगा तो केवल धान के खरीदारी के समय में इस खाता का संचालन के बारे में बातें होगी। हम लोग बोले कि इस बात को आप अपने प्रोसीडिंग में लिखिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस ढंग का प्रस्ताव हम प्रोसीडिंग में नहीं लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग पूरा कहे सुने, तो कहे कि नहीं, अगले बार जब बैठक होगा तब इस ढंग का प्रस्ताव लिया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि इस ढंग का कहीं लिखा हुआ होगा तो आप दिखाइए। इससे क्या कार्यकारिणी सहमत हुआ वीसीओ साहब की इस बात से? नहीं, टोटल कार्यकारिणी विरोध में था। तो क्या वो मनमानी किए? वो मनमानी किए, कहे कि हम वीसीओ न हैं, लिखना मेरा काम है, हम नहीं लिखेंगे। आप लोग घबराए हुए क्यों हैं?
हम लोगों ने कहा कि समिति का विकास के लिए जो बैठक होता है तो खाता का संचालन आवश्यक होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कोई कार्य नहीं है समिति में, हम ऐसा प्रस्ताव हरगिज नहीं लिखेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह, प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।